आज की इस एनिमेशन में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेथनॉल के जो मेथनॉल है उसको कैसे तैयार किया जाता है उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेथनॉल उसको तैयार करने के लिए हमें जो वाटर गैस है उसकी ज़रूरत होती है। वाटर गैस मीन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। सबसे पहला उसका पार्ट देखें तो ये गैस प्योरीफायर है, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन गैस है उसके अंदर अगर किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी मौजूद है तो हम उसे इस गैस प्योरीफायर में से गुजारेंगे। वो इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, उसमें से रिमूव हो जाएगी। तो ये इस गैस प्योरीफायर का काम है। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट है गैस प्योरीफायर, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस को प्योरीफाई करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट देखें तो ये हमारे पास क्या है, कंप्रेसर, जो कि बहुत हाई प्रेशर पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और जो कंप्रेशन के वक्त प्रेशर रखा जाएगा वो 200 ATM होगा। अब देखें, इस कंप्रेसर के बाद आपको ये ट्यूब्स नजर आ रही हैं। ये ट्यूब्स कॉइल्ड ट्यूब्स क्यों हैं, इसकी रीजन ये है कि ये कॉइल्ड ट्यूब्स जितने प्रेशर पर हमने कंप्रेसर में इन गैसेस को कंप्रेस किया था वही जो प्रेशर है वो इसका क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, यानी कि उनकी जो कंप्रेशन है उसको वो कम नहीं होने देंगे। इसीलिए ये जो पाइप्स हैं वो कॉइल्ड हैं। इसका मतलब कॉइल्ड पाइप्स वो कंप्रेशन को रिड्यूस नहीं होने देते। अब इस क्वाल्ट पाइप में से गुजरने के बाद जो वाटर गैस है वो इस रिएक्शन चैम्बर के अंदर आएगी या कैटालिटिक टावर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कैटलिस्ट मौजूद होगा तो इसे हम कैटालिटिक टावर भी कहेंगे या अब इसे रिएक्शन चैम्बर भी कहेंगे, जहाँ पर रिएक्शन होगा। इसमें जो कैटलिस्ट हैं वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड मौजूद हैं, जो एट 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस पर क्या होंगे, मौजूद होंगे इस टावर के अंदर। इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, रिएक्शन, जिसके नतीजे में मेथनॉल तैयार होगी। अब वो मेथनॉल फिर कंडेंसर में से गुजरेगी। ये अगला जो पोर्शन है आपके पास क्या है, कंडेंसर है। ये कंडेंसर क्या करेगा, इन दो जो मेथनॉल है उसको कंडेंस करेगा। अब देखें, ये कंडेंसर जब मेथनॉल को कंडेंस करेगा तो मेथनॉल वेपर से लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और उस लिक्विड को हम आगे कलेक्टर के अंदर क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अब देखें, जितने भी आपके पास क्या है मेथनॉल है वो लिक्विड फॉर्म में नीचे इकट्ठी होती रहेगी। देखें, ऐसा नहीं है कि सारी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है वो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगी और सारी की सारी खत्म हो जाएगी, बल्कि इस रिएक्शन चैम्बर में से कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस वो अनरिएक्टेड फॉर्म में कंडेंसर में आएंगी और फिर मेथनॉल के ऊपर, यहाँ पर लिक्विड जो मेथनॉल है उसके ऊपर क्या होंगी, गैस स्टेट के अंदर मौजूद होंगी, यानी कि वो कंडेंसर उनको कंडेंस नहीं कर पाएगा। उसकी वजह ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है मेथनॉल से, इसलिए वो गैस स्टेट में ही रहेंगी।